बेटी की पैदाइश से लेकर शायद उसके दुनिया से रुखसत होने तक हमने उसको इतना मुश्किल कर दिया है। उन फेजेस में माँ बाप को हम डाल देते हैं कि जब वो पैदा होती है उसके बाद उसकी तालीम, तरबियत, सारी चीज़ें, फिर उसकी शादी की तैयारी, उसकी जहेज़ की तैयारी, जहेज़ में जो डिमांड्स रख दी जाती हैं उनको पूरा करना, और उसके बाद फिर जब वो माँ बनती है और जब वो बच्चे की पैदाइश होती है तो जनाब वो भी नानी नाना की जिम्मेदारी लगा दी जाती है कि आपने वो सारी चीज़ें करनी है। बहुत सारे घरों में जो बच्चियों की डिलीवरियाँ होती हैं वो तक कह दिया जाता है कि जनाब ये तुम्हारे वालिदैन की जिम्मेदारी है, वो करेंगे। फिर सालगिरह हो, ईद हो, त्यौहार हो, रमज़ान का आगाज़ हो, हर चीज़ में एक्सपेक्टेशन यही की जाती है कि जनाब ये तो बहू के घर से आ जाएगा, ये तो बेटी के घर से आ जाएगा उनकी, वो तो उन्होंने ये नहीं दिया, उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो हमारे वालिदैन के लिए हमने कितनी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं कि जब एक बेटी पैदा होती है तो फिर हम इसी फेज़ में पड़ जाते हैं कि आगे अब बस इसी को हमने पालते रहना है। नौशाबा, आप अग्री करती हैं मेरी इस बात से? मैं बिल्कुल 100% रिमशा आपकी बात से एग्री करती हूँ। जिधर खूबसूरती की बात आती है, जिधर कायनात में तस्वीर के रंग भरने की बात आती है, जिधर एक डेकोरेशन की बात आती है, जिधर खिदमत की बात आती है, जिधर उधर तो हमारी बच्चियों का ही नाम या खवातीन। देखिए ये नहीं है। आप इसको जैसे अभी पहले कहा गया एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी तस्वुर करें। अब उसमें कसूर फिर रिमशा आप मेरे से एग्री करेंगी, औरत के लिए सबसे बड़ा मसला भी औरत नहीं बनाया हुआ है। बिल्कुल। आप ये देखें, जहेज की डिमांड लड़के तो नहीं कर रहे होते इतने ज्यादा, माएँ कर रही होती हैं, सासें कर रही होती हैं सबसे ज्यादा डिमांड, नंदे कर रही होती हैं। जब आगे जाओ तो प्रॉब्लम्स है क्योंकि कमजोर होती है औरत की। मेरे ख्याल में मुझे एक चीज, जब आप एक डरी हुई माएँ या बेटियां ऐसी जिनको आपने घरों में इज्जत नहीं दी, जिनको आपने रिस्पेक्ट नहीं दी, जिनको आपने कॉन्फिडेंस नहीं दिया, उनको आपने ये बताया कि बेटा तुम्हारा जहेज तुम्हारा घर बसाएगा तुम्हारा। जैसे मैंने लास्ट टाइम एक शो में कहा था तो बहुत ही बुरा मनाया गया था। मैंने कहा मर्द की गैरत की बातें बहुत ज्यादा हम करते हैं कि बहुत गैरतमंद है, लेकिन जहेज के अंदर जिस कमरे में वो होता है उसमें उसके सारा फर्नीचर भी वो खातून ही लेके आई होती है, वो बच्ची लेकर आई होती है। आप उसके वो चीजें जो है उसके अंदर आपकी गैरत, जो लिस्ट आप भेज रहे होते हैं गाड़ी की शक्ल में, फिर जब वो बच्ची अगर वो उसी को उस जगह से निकालने की बातें भी हो रही होती है जहां पर वो अपना जहेज का सामान लाई है, जहां वो हर चीज लाई है, धमकियां यही होती हैं तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे। और फिर आप उसको देखिए, जो सबसे मुश्किल जो मैं आपको बता रही हूँ ना कि मसला शुरू हो जाता है, पेरेंट्स कहेंगे नहीं बेटा बर्दाश्त करो। अब वो बर्दाश्त तो करेगी लेकिन बर्दाश्त करने में बच्चा हो जाता है उसका। इन द मीन वाइल जब वो बच्चे के ऊपर वो प्रेशर सोसाइटी के इतना ज्यादा हो जाता है, और उसके बाद जो मेरे लिए जो तकलीफ दे बात यह है कि हमारे बच्चे लेटर ऑन इफेक्ट होते हैं। और फिर ऐसी बच्चियां जो फैक्ट्रियां लीडर्स पैदा करने के लिए, जिसने सोसाइटी के अंदर आपके इंसान अच्छे प्रोडक्टिव ह्यूमन बीइंग डेवलप करने हैं या प्रोड्यूस करने हैं, आप ऐसी जिनको 500-500 रुपए में बेच दोगे, भाई वो क्या पैदा करेगी, वो क्या लीडर्स पैदा करेगी? उसको तो और मेंटल स्टेट क्या रह जाएगी, वो उसकी अपनी जिंदगी क्या रह जाएगी। और जिस सोसाइटी में, देखिए मेरी बात सुने रिमशा, जो मुझे डर इस बात का है कि हमारी सोसाइटी, जिस सोसाइटी के अंदर इम्बैलेंस होगा, जिस सोसाइटी के अंदर ज़ैनब जैसी बच्ची या बच्चियों को बेचना या जहेज लेना, एक स्टैंडर्ड नॉर्म्स में जो बच्चे पैदा होंगे ना और उसी सोसाइटी के अंदर मर जाएंगे, तो ये कहीं नॉर्म ही ना बन जाए हमारा कि हाँ ये सब कुछ नॉर्मल है। अच्छा नौशाबा, कुछ नॉर्म्स तब्दील भी हुए हैं इन दिस सेंस कि हमने अब ये जो हम जहेज की बात करते हैं, ट्रेडिशनल जहेज नहीं लिया, जो आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि जो मर्दों की गैरत जो है ना वो बड़ी उजागर हो जाती है, उसी बिस्तर पे सोते हैं, उसी सारी चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं जो उसकी बीवी वहाँ से लेकर आई। वाकई ऐसा ही है, यही वजूहात हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बेटियों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। नहीं, ये बिल्कुल एक्चुअली सही कह रहे हैं कि, और यही एक वजह है जैसे कि लोगों को वहां पे पता है कि जी यहाँ पे उनको क्योंकि ये सोशल माशरा है, मतलब उनसे सोशल वेलफेयर करनी होती है उन्होंने, तो इसमें लोग यही समझते हैं कि लड़की जब इधर आ जाएगी तो वो पूरा खानदान पालेगी। वो बात की बहुत देर की स्टेज होती है, उससे पहले जो औरत ने आके 5 साल गुजारने हैं। जैसे मैं भी आपसे एक रिसेंटली केस हुआ था, मैं उसको बताती हूँ उसके बारे में। वो एक लड़की वहां पे पार्लर में काम करती थी, उसको एक बंदा यहाँ से गया जो कि यहाँ पे पहले से शादीशुदा था, ठीक है, और वो वहां पर गया और उसने उस लड़की को बहुत करके कि जी मैं तुमसे बड़ा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बड़ा ये कुछ करूंगा और तुम्हें मैं ले चलूंगा इंग्लैंड।
जब वो लड़की इधर आती है उसको ये पता चलता है कि जो शख्स है वो पहले से शादीशुदा है। ऐसे केस के अंदर उस लड़की को जो सेकंड वाइफ बनकर आती है उसको कोई राइट्स नहीं है टुवर्ड्स द पब्लिक फंड। और अगर ऐसा केस हो कि अगर बेशक उस लड़के की शादी ना भी हो तो 5 साल का अरसा एक बंदी ने उस बंदे के साथ गुजारना है। तो जब वो 5 साल के अरसे के अंदर वो लड़की यहाँ पे हर किस्म की वो मेहनत और मुशक्कत करती है। वो औरत वो कहती थी कि मैं सारा वक्त, उसने मुझे यहाँ पे पार्लर में लगा दिया और मैं सारा वक्त काम करती थी और वो मेरे से एंड ऑफ द डे वो मेरे से सारे पैसे ले जाता था। यहाँ पे जब लड़की आती है उसको पता नहीं होता है कि उसने लॉज एंड रूल्स क्या है इधर के, वो बिल्कुल भी नहीं औरत को पता होता है। और उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि औरत जो यहाँ पर आती है उनके पास थोड़ी तालीम की भी कमी होती है, जो मोस्टली और जो लड़कियां या जो बच्चियां इस चीज में आके जो एक्सप्लॉइट होती हैं वो थोड़ी सी अनफॉर्चुनेटली वो थोड़ी कम पढ़ी लिखी होती है। उनको पता नहीं होता उनके रूल्स, मतलब यहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस क्या हैं, उनके राइट्स क्या हैं इस मुल्क में। तो जब तक उनको ये सब चीजें पता चलती है तो जैसे वो कह रही कि इस अरसे में उनकी हो सकता है औलाद हो जाए। और जब बच्चे होते हैं तो वाकई यहाँ पे सोशल सर्विसेज बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं। और मैं अभी रिसेंटली एक मैं केस पढ़ी थी कि वो मुस्लिम बाप है और उससे जो बच्चे जब लिए गए हैं तो वो बच्चे जो हैं वो उन्होंने क्रिश्चियनिटी मतलब क्रिश्चियन फोस्टर पेरेंट्स को दे दिए हैं। और वो बाप इतना कलपता है, वो कोर्ट में जाता है कि जी ये मेरे बच्चों को इस्लाम के बारे में नहीं बता रहे। तो वो कहते नहीं कि आप इस्लाम के बारे में फोर्स ही नहीं कर सकते। ये जो ये कहते हैं कि यहाँ पे फिर वो बिल्कुल वो माँ बाप बिल्कुल उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो बच्चों को बता ही नहीं सकते। तो बेसिकली वो जो बच्चे हैं वो उनके हाथ से बिल्कुल निकल गए। ये जब हम बेटी की शादी कर रहे होते हैं अब सिर्फ इस चक्कर में कि सोशल स्टेटस हमारा जो है वो बड़ा ज़बरदस्त शो होगा कि बच्ची को जी मैंने यूके में शादी कर दी है और पाकिस्तान से बाहर जो है दुबई भेज दिया है, कनाडा भेज दिया है और ऑस्ट्रेलिया भेज दिया है। अच्छा, हम एक मसला ये भी देखते हैं नौशाबा कि जब ख़वातीन की तालीम और तरबियत पर बात की जाती है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि एक बेटी ने आगे जाके नेक्स्ट फेज में माँ बनना है और उस माँ ने जब अपने बच्चों को जन्म देना है, फिर आपने जो बात कही थी लीडर्स पैदा करने हैं, इंडिविजुअल्स पैदा करने हैं और उनको सोसाइटी में ऐसे शख्सियात को पैदा करना है, उभारना है कि वो ना सिर्फ अपना जो घर वाले हैं उनका ख्याल कर सके, उनकी तरबियत बहुत बेहतर तरीके से कर सके। तो हम बेटों की तो तालीम और तरबियत पर बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं, उनको मुल्क से बाहर भेजते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट्स में उनको तालीम दिलाते हैं, लेकिन जब ख़वातीन या बेटियों की बात आती है तो हम ज़रा सा पैसिव हो जाते हैं हमारे यहाँ माशरे में कि जनाब बेटी को ठीक है, बेटे को क्योंकि आगे जाके कमाना है, एक प्रोफेशनल बनना है। लेकिन जिस बेटी ने आगे जाके नस्ल की तरबियत करनी है, आगे जाके इंडिविजुअल्स की तरबियत करनी है, बच्चों की तरबियत करनी है, उनकी तालीम पर हम उस तरीके से शायद फोकस नहीं करते। ये जो आगे जाके फिर मसाइल पैदा होते हैं वो इसी वजह से होते हैं। देखिए बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैं एक चीज आपकी इसी बात से कंटिन्यूटी से पहले तो ये बताऊंगी कि जैसे भी बात कर रहे थे बाहर, हमारी 5वीं नस्ल है मेरी अपनी फैमिली की यूके में, मेरे दादा से लेकर अभी तक पाकिस्तान बना था उधर, हम कभी नहीं जाना चाहते थे उधर। हमें पता है गुलामी क्या थी, हमें पता है हमने 100 साल अंग्रेज की गुलामी बर्दाश्त की है, हमें पता है कि हमने अपने मुल्क को सर्व करना है। हम जा सकते हैं लेकिन हम किसी कंडीशन पर नहीं जा सकते। वहां पर लेबर महंगी, ये बात बार बार जो ये डिस्कशंस कर रहे हैं हमारे तो रोज का, मेरे कजन्स वगैरह तो मैं सुन, वहां पर मुझे लगता है लेबर महंगी इनके लिए आसान है कि गांव की लड़की उठाई, चाचे की मांग या ताए की मांग और उठाकर आप वहां पर ले जाते हैं उन लड़कियों को, और आपके लिए आसान है कि वो आपके इशारों के ऊपर वो काम भी करेंगी, वो घर का काम भी करेंगी, वो बाहर लेबर भी करेंगी। उधर जाके बिल्कुल गैरत शहरत नाम की चीज खत्म हो जाती है। जो यहाँ पर कहते हैं कि औरत काम नहीं कर सकती, औरत बाहर नहीं जा सकती, वहां पर वही वाले रूल्स उधर जाकर उनके खत्म हो जाते हैं। देखिए मैं बिल्कुल एग्री करूंगी, जोड़े आसमानों पर लिखे जाते हैं, सबसे सेक्रेड रिलेशनशिप है हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप। अल्लाह ताला ने इसको जितनी इज्जत और जितनी इसके अंदर वो रखी है, मगर अनफॉर्चुनेटली हमने इसको बिजनेस बना लिया है। बच्चियों को लेकर भी आप ये देखिए, खासकर मुझे अफसोस होता है कि बच्ची इमोशनल ट्रॉमा से भी गुजर रही है, एक तो अपना घर छोड़ा और फिर फिजिकल ट्रॉमा से भी गुजर रही है कि उसने बच्चे भी पैदा करने हैं, उनकी तरबियत की भी सारी जिम्मेदारी, अगर अल्लाह ना करे बच्चे अच्छे नहीं आते तो सारी जिम्मेदारी माँ के ऊपर चली जाती है।
तो मैं फिर ये कहूंगी कि यहाँ पर हम इसको कंक्लूड करें इस कन्वर्सेशन को, और प्लीज खुदारा हुकूमती लेवल के ऊपर इसके ऊपर बच्चियों के लिए, लेकिन प्लीज बच्चियां अपनी इज्जत करें। आप अपनी मॉरलिटी और एथिक्स पेरेंट्स तो आपको दे रहे हैं या नहीं दे रहे, कि प्लीज खुदारा आप सिर्फ कायनात में तस्वीरों में रंग भरने के लिए नहीं है। आप अपनी तालीम और अपनी तरबियत के साथ आप अपनी इज्जत नहीं करेंगे, माशरा आपकी इज्जत नहीं करेगा। क्या हमारी बच्चियां देखिए ना टिकटॉक के ऊपर आ रही हैं, आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर देखें किस किस्म के ये रुझान जो बढ़ रहा है हमारे बच्चियों का भी, ये इसी वजह से बढ़ रहा है कि उनको एक्सेप्टेंस चाहिए, उनको घरों में एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही। जो पेरेंट्स अपनी बच्चियों को बिठाकर मॉरलिटी और एथिक्स के ऊपर बेटों और बेटियों दोनों को बात नहीं करते, तो इस किस्म के इश्यूज लेटर ऑन लेकर आते हैं, आगे जरूर चलते हैं। और फिर एक और बात आखिरी, अगर आपकी ये समझ लें कि ब्रेकअप्स हो जाते हैं जिंदगी के अंदर, खुला का राइट ये वाहिद रिश्ता है मियाँ बीवी का जिसमें अल्लाह ताला ने तलाक या खुला की ऑप्शन रखी है। अल्लाह ना करे हमारी बेटियां अपने घरों में खुश रहें, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपने 11 साल की बच्ची बेच दी कि आपने अपने बाकी बहन भाइयों को आपने पालना है और वालिद के इंतकाल के बाद माँ ने वो बच्ची फरोख्त कर दी। पता नहीं किस किस्म के, मुझे सिर्फ डर इस बात का रिमशा कि ऐसा ना हो जो हमारे बच्चे अब पैदा हो रहे हैं इस माशरे के अंदर, वो ये ना समझे कि ये नॉर्मल है। प्लीज ये नॉर्मल नहीं है। बच्चियों को तालीम का हक दें। जितने भी हिस्टेरिया कन्वर्जन के केसेस आते हैं बच्चियों में ज्यादा आते हैं, जिन्नात ज्यादा बच्चियों में आ रहे हैं, उन्हें एक्सेप्टेंस चाहिए, उन्हें कंप्लायंस से हमारी सोसाइटी कलेक्टिव है। आप अपनी पर्दा चार दीवारी के अंदर अपने नॉर्म्स अपने रिलीजन के अंदर रहते हुए, सबसे मॉडर्न रिलीजन है इस्लाम जिसमें औरत को सबसे ज्यादा हकूक दिए गए हैं,